हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स सारे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए की पावर एक्स बी की पावर एक्स डी एक्स। तो देखिए जी कैसे होगा इसका आंसर, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर सकते हैं, ए की इंटीग्रेशन लिखेंगे और जो हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। तो इसको क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर यानी कि ए की पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि बी की पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ ए बी यानी कि टू टाइम्स ऑफ ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर एक्स, सारा का सारा डिवाइड हो जाएगा हमारा ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर एक्स से, और डी एक्स अपनी जगह पे आया। अब यहाँ पे देखो जी, इसमें अप्लाई करके इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं हम। अच्छा ठीक है, ए की पावर एक्स और बी की पावर एक्स है जो, इसको मैं प्रत्येक के डिनोमिनेटर में अलग अलग दे सकता हूँ। पहली चीज़ तो मैं ये करूँगा, तो पहले मैं वही करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ए की पावर एक्स का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर एक्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स बी की पावर एक्स। इसको इसके डिनोमिनेटर में दिया प्लस अपना इसके डिनोमिनेटर में भी दो इसको, तो बी की पावर एक्स इंटू बी की पावर एक्स हो जाएगा, बी की पावर एक्स का स्क्वायर का मतलब डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर एक्स। यहाँ से एक बी की पावर एक्स से बी की पावर एक्स कट रहा है, यहाँ से एक ए की पावर एक्स से ए की पावर एक्स कट रहा था, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर एक्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स बी की पावर एक्स। तो ये से ये भी कैंसिल हो जा रहा है, और डी एक्स सारे का डी एक्स, तो ब्रैकेट में भी रख दिया सारे का डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे मुझे क्या क्या बच रहा है, इंटीग्रेशन बच रहा है और यहाँ पे बच रहा है मेरा ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाई बी की पावर एक्स। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए बाई बी की पावर एक्स डी एक्स, सबका इंटीग्रेशन भी अलग अलग ले सकता हूँ। इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या बच रहा है, बी की पावर एक्स बाई ए की पावर एक्स, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है बी बाई ए की पावर एक्स डी एक्स, प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे तो दो ही बच रहा है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टू डी एक्स। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से देखिए, आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जो हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एन एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है ए की पावर एन एक्स डिवाइड बाई क्या हो जाता है, ए की पावर एन एक्स डिवाइड बाई क्या हो जाता है हमारा एन इंटू लॉग ऑफ ए होता है, एन इंटू क्या होता है, लॉग ऑफ ए होता है बेस ई पे, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। ये होती है हमारी ए की पावर एन एक्स, इस प्रकार का फंक्शन होता है उसका इंटीग्रेशन हमारा ये मिलता है। तो यहाँ पे देखो ये इसी प्रकार की फॉर्म है, ए बाई बी यानी कि ये ए को डिनोट कर रहा है, एन एक्स यानी कि एक्स तो हमारा वेरिएबल है तो एक्स को डिनोट कर रहा है, और एन की जगह पे कुछ नहीं है तो वन रहा होगा यहाँ पे, वन इंटू एक्स। तो ये सारे के सारे ये जो हमारी कंडीशन है फुलफिल हो रही है, इसी प्रकार का फंक्शन है ये। तो यहाँ पे ये वाला जो प्रॉपर्टी है अप्लाई कर लो और इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए की पावर एन एक्स यानी कि ए की जगह पे हमारा ए बाई बी की पावर एन एक्स यानी कि वन इंटू एक्स, तो एक्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा जी, अब आपका एन इंटू लॉग ए, एन यानी कि वन का मल्टीप्लाई हो रहा है तो एन की वैल्यू वन हो गई, तो वन इंटू समथिंग इज सेम, सो आई डोंट राइट इट। सो सीधे लिखो लॉग ऑफ ए यानी कि ए बाई बी, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी वन डाल दिया, प्लस यहाँ पे देखो ये बी बाई ए, मैं यही प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि बी बाई ए यहाँ पे भी क्या है, एक्स इसका वेरिएबल, मतलब जो पावर है वो क्या है वेरिएबल के फॉर्म में है, तो ये सीधे सीधे ये प्रॉपर्टी अप्लाई हुआ। तो बी की पावर बी बाई ए की पावर एक्स डिवाइड बाई क्या लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ बी बाई ए, लॉग ऑफ बी बाई ए, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी टू मिल गया यहाँ पे, और इंटीग्रेशन ऑफ टू डी एक्स, तो क्या मिल जाता हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स होता है एक्स टू, अगर मैं बाहर कांस्टेंट, इसको ऐसे भी लिख सकता था अगर जिनकी समझ में ना आ रहा हो, कि इसको हम लिख सकते थे दो बाहर लाते इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स होता, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स क्या देता है, एक्स देता है, तो ये सीधे हमारा क्या हो रहा है टू एक्स हो जाता, यहाँ से ये पता चला, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में मिलता है इसका एक सी थ्री। अब ये अगर मैं सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री तीनों का एक साथ कॉन्स्टेंट लिखना चाहूँ तो बिल्कुल लिख सकता था, बिल्कुल क्या कर सकता, लिख सकता था सीधे प्लस का एक बड़ा सी दे दिया, सबका इंटीग्रे जो कॉमन क्या है कांस्टेंट है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया,
हमारा जो इंटीग्रेशन है किस फंक्शन का, इस वाले फंक्शन का, ये मिल गया हमें। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आज के लिए इतना, आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।